अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजाद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन 2013 के मुकाबले में आधी हो गई है। ये कहना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। जबकि पानामा केस में चेयरमैन नैब के हुदैबिया पेपर मिल केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करने के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया था। इसकी वजूहात भी जानेंगे। और अमीर मुस्लिम हानी ने तो नैब के वीआर कानून को मुअत्तल कर दिया था, मगर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस कानून को फाल रखने पर बज़िद हैं। और नैब के कानून में ये वाज़ेह है कि 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। असल में क्या होता है, हकायक क्या है, ये भी जानेंगे। जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी ने एमडी वाटर बोर्ड, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी आबपाशी और सूबाई मुतसिब को हटाने का हुक्म दे दिया है। और करप्शन रेफरेंस में शर्जील मेमन की गिरफ्तारी का भी हुक्म आ चुका है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का तो ये कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन 2013 के मुकाबले में आधी हो गई। 2013 से कंपैरिजन की क्या बात होती है? जो हम सामने देख रहे हो तो उसमें तो हम देखते हैं कि नए नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। करप्शन का तो एक कारोबार, एक बाजार गर्म है। ये जो करप्शन की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि पूरे एशिया ममालिक में करप्शन किस किस डिपार्टमेंट में और कितनी है, और बिटवीन द एशिया ममालिक जो है वो किस मुल्क में ज़्यादा रिश्वत दी जाती है, किस में कम दी जाती है, और कितना पैसा किस डिपार्टमेंट में दिया जाता है। वो सिर्फ 3-4 रिपोर्टें हैं इसके अंदर जो है वो सेक्टर उन्होंने कवर किए हैं। ये रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर जो है ये 2013 में पिछली दफ़ा आई थी। अच्छा। जिसमें कि पाकिस्तान में करप्शन का जो है वो बताया गया था कि 10 इदारों में सबसे अहम जो इदारा है जिसमें करप्शन ज़्यादा है वो पुलिस का है। ठीक। और सबसे कम जो करप्शन है वो है मजहबी जमातों की, जमात इस्लामी वाली, दूसरी वाली नहीं, मतलब वो वाली मजहबी जमातें जो मजहबी जमातें होती हैं, पॉलिटिकल जमातें नहीं होती। ठीक है ना। तो उसके साथ ही उन्होंने कई सवाल भी पूछे थे कि करप्शन में किस डिपार्टमेंट में पैसा कितना दिया जाता है। तो अब जो रिपोर्ट आई है इसमें जो फ़र्क है दोनों सालों का, ये इत्तेफाक की बात है कि ये 2013 की जो हुकूमत थी वो थी पीपल पार्टी की, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी 5 साल की। और 2017 में जो रिपोर्ट आई है ये 2015-16 की है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है ये नवाज लीग की गवर्नेंस का है। नवाज लीग की फेडरल गवर्नमेंट में है और बलूचिस्तान में है और पंजाब में है। बाकी जो है पीपल पार्टी की सिंध में है, KPK के अंदर जो है वो इमरान खान की है। तो इसमें सारे सूबों का इसमें अमल है। और उसमें जो बहुत अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए जो आई है रिपोर्ट में कि करप्शन के जो सवाल पूछा गया था 2013 में कि क्या आप समझते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल करप्शन बढ़ी है या कम हुई है, तो उसका जवाब जो दिया था कि लोगों ने जो रिस्पोंडेंट थे कि 72% ने कहा था करप्शन पिछले साल के मुकाबले में 2013 में कहा गया था कि बढ़ी है। अच्छा। यानी ये बढ़ाई की तरफ जा रही है। वो आखिरी दौर था आसिफ जरदारी की हुकूमत का। अब जो उनसे सवाल 2016 के रिपोर्ट में पूछा गया कि आप बताएं कि पिछले सालों में और इस साल में करप्शन बढ़ी है या कम हुई है, तो उसमें सिर्फ 35% ने कहा कि करप्शन जो है वो बढ़ी है। 72 के मुकाबले में तो 100% जो है वो कमी हुई है। यानी 50% अगर आप देखें तो ये कि 35% पे 100% बढ़ाएं तो 70% होता है। दूसरा उसके अंदर ये था कि जब मुकाबला किया गया आसपास के मुल्कों का, तो पाकिस्तान के तो हमेशा एक चीज़ है ना कि पाकिस्तान जैसे अमेरिका और रशिया का मुकाबला है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का हर चीज़ में मुकाबला होता है। हालांकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, हम बहुत छोटे मुल्क है। तो उसके अंदर ये आया कि किस मुल्कों में करप्शन, यानी रिस्पोंडेंट ने पूछा कि आपने करप्शन में रिश्वत दी है, तो इंडिया में 66% ने कहा कि हमने रिश्वत दे के काम करा है। पाकिस्तान में 40% ने कहा है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर रिश्वत तो बहुत है, 40% लोगों ने दी है, मगर इंडिया के मुकाबले में कम है। ये चीज़ आई। तीसरा उसके अंदर जो पूछा गया था तो उसमें ये आया कि कौन से डिपार्टमेंट में करप्शन जो है वो पैसे के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। तो पैसे के मुकाबले में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो पुलिस में है।
उसके बाद पार्लियामेंट इनकम टैक्स है, फिर पार्लियामेंटेरियन है, फिर ब्यूरोक्रेट हैं, उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसके बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, और फिर जुडिशरी है, उसके आखिर में जो है, तो ये तो उनका वो रैंक हो गया। मगर पैसा जो ज़्यादा दिया गया उसमें पुलिस के अंदर 72% लोगों ने कहा हमने पैसे दे के काम कराया है, और सेकंड नंबर पे जुडिशरी आती है। अच्छा। उसमें 62% ने का पैसा दे के काम कराया, और ऐसा होते होते स्कूल में सबसे कम था। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर यानी जो पाकिस्तान में करप्शन जो है 3 साल में मुकाबलतन कम हुई है 3 साल पहले के मुकाबले में, उसका प्रूफ इस रिपोर्ट में ऐसे है कि जब 3 साल पहले का था तो पुलिस के अंदर जो थी रिपोर्ट थी वो 84% ने कहा था करप्ट है, उसके बाद लैंड डिपार्टमेंट में 82% ने कहा था करप्ट है, कस्टम इनकम टैक्स में 81% ने कहा था करप्ट है, एजुकेशन है, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंटेरियन है। अब जो है वो 84-85% की जगह ये 70% 60% पे आ गया। तो ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट में करप्शन की यानी काम जो है पैसा जो है वो कम हो गया है कि लोग जो है वो पहले तो 80% लोगों ने 10 में से 8.5 आदमी ने पैसा दिया, अब जो है सिर्फ 7 आदमियों ने पैसा दिया, तो इसलिए वो कम हो गया। मगर करप्शन तो बहुत है, और इस करप्शन की वजह से जो है पाकिस्तान के जो है इकॉनमी है उसका सत्यानाश है। तो इसमें जो रिपोर्ट का जो इसका अच्छा जो तासुर मिलता है वो ये है कि करप्शन का जो बढ़ना था जो पीपल पार्टी के ज़माने में वो रुक गया। दिन क्या दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही थी ना वो रुक गई है, थोड़ी बहुत कम हुई है। मतलब इसको तो हम तो चाहते हैं कि ये 0% करप्शन हो, और इस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है इसमें ये इंटरनेशनल बर्लिन से इशू हुई है, इस टोक्यो से इशू हुई है, मलेशिया से इशू हुई है, सारे अखबारों में इसका जिक्र है। तो ये प्रूफ करता है कि हमारी जो हुकूमतें हैं उसमें जो आर्मी का जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ये दरब-ए-अज़्म हो गया, और अभी जो नया वाला चल रहा है ये, तो ये शो करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक मुहिम चल रही है जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ममनून हुसैन कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान बहुत करप्शन है और ब्यूरोक्रेसी ने तबाह कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 0 टॉलरेंस करप्शन। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम जजेस जो है वो बयान रास्ते में बताया था, उन्होंने कहा कि हम जजेस रिस्पॉन्सिबल हैं सुप्रीम कोर्ट में सही इंसाफ ना मिलने के। और उसमें यह हुआ है कि इन चीज़ों की वजह से, एक्शन की वजह से जो सिंध के अंदर 3 लाख एकड़ ज़मीन कैंसिल हुई है, जो वहाँ पर जो है हमारे असलम रेसानी साहब को जो अंदर कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, पनामा लीक का केस आया तो 6 महीने से चल रहा है। अब छोटी छोटी चीज़ जो मीडिया का रोल इसके अंदर बहुत बड़ा है, तो उसमें करप्शन की जो आगाही है, नैब का जो परफॉर्मेंस है वो ये शो कर रहा है कि थोड़ा असर हो रहा है। ठीक। और करप्शन जो है रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका है, मतलब असर होना शुरू हो गया है कि लोगों में खौफ आ गया है, और वो अब करप्शन कर रहे हैं तो बड़ा डर के कर रहे हैं। आपका ये सवाल कि करप्शन ज़्यादा दिखती है, वो करप्शन जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हमारी ये है कि अब यानी हमें बड़े अफसोस से आज कहना पड़ रहा है कि जब ये करप्शन के केसेस जाते हैं जी। अब जैसे थाने के अंदर जो होता था ना कि थाने में कोई अगर एक्सीडेंट होकर आता है तो थानेदार की चांदी हो जाती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जिससे एक्सीडेंट हुआ है दोनों को उठा के बिठा लेता है और दोनों से पैसा बंटवारता है। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर ये हो गया है कि ये इदारा जो कि करप्शन को जो है वो रोकने के लिए बनाया नैब, वो इदारे जो FIA बने हैं करप्शन को रोकने के लिए, एंटी करप्शन के लिए, कोर्ट्स के अंदर जो वकला हैं, अब ये जब करप्शन के केसेस बनने शुरू हुए तो इनके करप्शन के रेट बढ़ गए। पहले ये होता था कि करप्शन की तो उसके अंदर जो भी था, जो इंस्पेक्टर होगा या जो IO होगा वो पैसा मांगता होगा, 2-4 लाख लेके छोड़ दो। अब वो कहते हैं जी ये करप्शन जो है ये तो अभी नैब का आ गई है या FIA आ गई है, ये तो बड़ा मीडिया है, चीफ जस्टिस सुमोटो केस ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये लेटर लिखा है, तो अब ये रेट 2 लाख नहीं रहा, वो 2 करोड़ हो गया है। ठीक। तो वो चीज़ आई है, कोर्ट के अंदर केस जाता है तो कहते हैं जी ये तो बहुत बड़ा केस है, तो बड़े बड़े वकला जो है 5 करोड़ रुपये फीस लेंगे, 10 करोड़ रुपये फीस लेंगे। जैसे कि बयान किया जाता है कि आजकल जो है वो जुडिशरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन के अगेंस्ट मुहिम चलाई हुई हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस हमारे सजाद अली शाह साहब ने जो प्रमोट होकर चले गए, चीफ जस्टिस वहाँ के मंसूर अली शाह, इन्होंने किया, असर मुनल्ला साहब है माशाल्लाह क्या फ़ैसले दिए वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ें इसमें ये हुआ है कि इनका असर ये आया है कि करप्शन के ओवरऑल, क्योंकि सर्वे जो होता है ये सर्वे तो
एक परसेप्शन होता है कि भाई ठीक है ठीक ये असर हो रहा है, मगर क्वांटम जो है बहुत बढ़ गया है। ठीक है, बिल्कुल असर हो रहा है और जो नजर भी आ रहा है पनामा केस में, चेयरमैन नैब के हुदैबिया पेपर मिल केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करने के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। इस पर भी आगाही हासिल करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे करप्शन में कुछ कमी वाक़या हुई है। आदिल साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो यही है कि जो करप्शन रिपोर्ट अभी आई है 7 तारीख को जो रिलीज़ हुई है, जिसमें कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो आदी हो गई है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और इसमें जो है हम सारा क्रेडिट जो है वो इस हुकूमत को देते हैं, चारों सूबाई हुकूमतों को देते हैं, हम फ़ौज को देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, और सबसे ज़्यादा हम मीडिया को देते हैं कि मीडिया ने जो अपना किरदार अदा किया है, उसकी वजह से कुछ पाकिस्तान में जो है करप्शन के अगेंस्ट जंग जो है वो शायद जीतने की तरफ गामजन है। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, ये नैब की तरफ से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस समेत हाई कोर्ट के 332 फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर न करने का इंकशाफ सामने आया। देखिए, ये जो अभी केस चल रहा है पनामा जी का केस चल रहा है, उसके अंदर पनामा में जो है कि लोगों ने इन्वेस्ट किया तो कैसे पैसा किया वो अपनी जगह। इसमें एक पर्टिकुलर जो है केस आया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब से कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्क में जो केस की FIA ने इंक्वायरी की थी, उसके बाद नैब के पास इंक्वायरी आ गई और नैब के इन्होंने रेफरेंस जो है फाइल किया था, और उसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उसको जो है वो डिसमिस कर दिया कि ये इंक्वायरी जो है ये बंद कर दें, और जो भी उसकी वजह है। और वो 2014 की बात थी, और उसके ऊपर जो है नैब के कानून के हिसाब से नैब के पास राइट है कि उसके अगेंस्ट जो है वो अपील दायर करे सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने अपील दायर नहीं की, और अपील दायर नहीं की थी। चेयरमैन नैब की ये पावर है, और अंडर सेक्शन 33 वो एक डिसीजन जब लेता है चेयरमैन नैब, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, और वो जो है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि गुड फेथ में लिया जाता है, उसके अंदर कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है। चेयरमैन नैब की पोजीशन ये है कि वो एक स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट है, उसको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है अंडर द नैब लॉ, और उसको कोई हटा नहीं सकता। सिवाय उसके हटाने का एक ही तरीका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसमें हटाए। तो इसके अंदर जब ये चीज़ आई तो चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई हमने जो है इसके अंदर बड़ा सोच समझ के और समों की ये पिछला रिकॉर्ड देखा, हमने पिछले केसेस देखे, और उस पर इसका हमने एक रेफरेंस फाइल नहीं करने का फ़ायदा किया कि हम केस हार जाएंगे। अपील जो सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट मैं आपको बता दूं आवाम को कि सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है। वो देखती है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके अगेंस्ट अपील होती है, तो हाई कोर्ट के फैसले के अंदर कोई जुडिशल लकूना है कि नहीं है, और उस पर वो अपील के फैसला कर देती है। तो इन पे इनके जो है सारे प्रोसिक्यूटर के आगा तो आज जज बने हैं यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के, उन सबों ने और डिप्टी प्रोसिक्यूटर बैठ के ही फैसला किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इसके ऊपर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि जी मेरा फैसला जो उस वक्त भी वही था और आज भी ये फैसला बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है वो चेयरमैन नैब साहब से कहा कि देन यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो काफ़ी एक सख्त रिमार्क था, और उस रिमार्क के आने से हम आपको ये बताएं कि बड़ी यानी मुश्किल में पड़ जाता है इदारा कि वो हम काम भी करते हैं और काम करने के बाद डांटे भी सुनते हैं, क्योंकि नैब के पीछे तो सब पड़े हुए हैं ना। नैब के पीछे गवर्नमेंट के इदारे पड़े हुए हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली पड़ा हुआ है, अपोजिशन पार्टी पड़ी हुई है, खुर्शीद शाह पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की भी खुश नहीं है, क्योंकि नैब का काम है पकड़ना, और पकड़ने में हर गलत काम में पकड़ना होता है, तो ये काम होता है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हैं जिसके ऊपर के आप किसी को ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पिछले 3 साल में ये खबर आई है, पिछले 3 साल में जो नैब के फैसले आए और कोर्ट्स ने और नैब कोर्ट ने फैसले दिए, उस पर अपील नहीं दायर करी और अपील करी, तो 322 केसेस हैं जिसमें कि नैब ने अपील नहीं की, कि वो ये समझ के कि भाई इसके अंदर अपील करेंगे तो हार जाएंगे। सही। तो वो ताकि केस का फैसला ख़त्म हो जाए, एक चीज़ क्लोज हो, वरना केस चलते हैं 20-20 साल तक चलते हैं। तो ये जो है इसमें उनका राइट था, और ये राइट उन्होंने पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं किया है। इस चेयरमैन नैब ने ये 332 दफ़ा इस्तेमाल किया हुआ है। यही फैसला जो है ये खुर्शीद शाह के केस में भी दिया था। खुर्शीद शाह का जो रेफरेंस है वो हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस किया था अगेंस्ट द अकाउंटेबली कोर्ट ऑर्डर। सही। उस पर भी इन्होंने नैब ने जो नहीं दायर की थी अपील। अगर ये इसके अपील दायर ना करने के ऊपर कोई
इल्ज़ाम आता है तो 322 केसेस दोबारा खोलने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को पनामा केस के अंदर, और इतना आसान नहीं है करना ये चीज़। ठीक है। अच्छा आदिल साहब, ये अमीर मुस्लिम हानी साहब ने तो नैब के वीआर कानून को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इस कानून को फाल रखने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं, वो इस पर बज़िद है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए जी, हमें अफसोस है कि हमारी जो है ना ये पाकिस्तान की कौम जो है वो बड़ी गलत डगर पे चलती है। हमारी पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो हैं जो कहते हैं कि करप्शन करना हमारा हक है, वो कानून बना लें। जो कहता है कि करप्शन करना हमारा हक है और जो करप्शन नहीं करता वो बेवकूफ़ है, तो ये कानून बना रहे हैं। और कानून में अपने आप को बचाने के लिए ये कानून पहले भी बनवाया गया था मुशर्रफ से, और ये कानून पिछले सुप्रीम कोर्ट से वेट भी कराया गया था। यही कानून असफंदिया वाली केस में नैब के अंदर था। यह कानून जो है अब जब मुस्लिम हानी साहब ने इसको सस्पेंड कर दिया है और इस पर 3 महीने से जो है वो सस्पेंडेड है, आप क्या करना चाहते हैं? तो हुकूमत की और अपोजिशन पार्टी ने नया कानून जो नैब का दिया उसके अंदर ये लिखा है कि ये कानून रहना चाहिए। तो दैट मीन कि ये हुकूमत और हुकूमत के अपोजिशन पार्टी और पार्लियामेंट जो है वो करप्शन ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये हम आपको आवाम को बताना चाहते हैं कि ये जैसे अमीर मुस्लिम हानी साहब का जो फैसला है वो अभी जो है वो सस्पेंड उन्होंने करके रखा है, मगर अमीर मुस्लिम हानी साहब की रिटायरमेंट है 31 मार्च को जी। और ये सारी पार्लियामेंट है और सारे करप्ट एलिमेंट हैं, बिल्डर माफिया हैं और करप्ट ऑफिसर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अमीर मुस्लिम हानी साहब जो है चले जाएं तो उसके बाद ये केस लगवाएंगे। यानी हमारे जो मुस्लिम हानी साहब के केसेस 8-10 जो बड़े फैसले करने हैं वो लगा नहीं रहे, केस ही नहीं लग कॉल लिस्ट में नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि भाई ये तो अब आपको बताऊंगा मैं अगले सेक्शन में कि अमीर मुस्लिम हानी साहब ने सिंध के अंदर बैठे हैं और पिछले 4 दिनों में उन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट पे बड़े बड़े अफसरों को निकाला जो आज तक पाकिस्तान के हिस्से में नहीं हुआ है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस का अगर जब भी कभी कोई चैप्टर लिखा जाएगा तो उसमें अमीर मुस्लिम हानी का नाम जो है वो टॉप पे आएगा। ही वॉज वन ऑफ दैट जज जिसने पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ जो है वो 2 टोक फैसले दिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने 2 टोक ही फैसले दिए। अरे साहब, ये सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि एहतसाब अदालतों में मुकदमात का ट्रायल तेजी से किया जाए। नैब कानून में वाज़ेह कि ट्रायल 30 दिन में मुकम्मल किया जाएगा। ये क्या, जब एक बात तय है, एक कानून बना हुआ है कि 30 दिन में ट्रायल मुकम्मल कर दिया जाएगा, तो फिर क्यों नहीं ऐसा होता? देखिए, यही मैं हमेशा हर प्रोग्राम में हम नैब की बताते हैं कि नैब का कानून जो है उसमें शिक्के हैं 15-20, उसको फॉलो होना चाहिए। एक शिक है कि जब वो रेफरेंस फाइल करेगा, नैब जो है वो नैब के अंदर कानून है कि 2 महीने के अंदर रेफरेंस फाइल करना था 1996 में। मुशर्रफ साहब ने हटा दिया लिमिट। अब जो नैब का जो SOP बना है उसमें 8 महीने के अंदर रेफरेंस फाइल होना ज़रूरी है। वो और बात है कि नैब के अंदर कराची के अंदर जो है इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रही, 3-3 साल तक इंक्वायरियाँ चल रही हैं और वो जो उनके प्रोसिक्यूटर यहाँ के हैं, यहाँ के जो IO ने मिले में वो नहीं कर रहे। तो इसके अंदर एक ये चीज़ है कि जब नैब के अंदर कानून में लिखा हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर जब केस आएगा तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट का जज लगाता है और उसका फर्ज है कि वो डे टू डे हेयरिंग करके और 30 डेज के अंदर फैसला कर दे। ठीक, एक फैसला आज तक नहीं हुआ है पिछले 18 साल में। तो एक मुल्जिम था, उसका 1.5 साल से जो है वो केस चल रहा था और फैसला नहीं हुआ। तो फायदा साहब ने ये कहा कि आपके कानून के हिसाब से तो 30 दिन में होना था, आज तक क्यों नहीं हुआ? उन्होंने इस पर डांटा है नैब को। हालांकि उनको डांटना चाहिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज को और उनके रेफरी जज को, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, कि ये अगर ये सही हो जाए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज का ये कानून पे अमल दरामद कर दें तो इस मुल्क के अंदर करप्शन का 0 टॉलरेंस होना जो है वो आई कैन गारंटी। 30 दिन में करते ही नहीं है, मिले हुए हैं। पेंडिंग में इतने केस पड़े होते हैं, इतना बर्डन आ जाता है। अगर ये 30 दिन में करना छोड़ दे तो इतने पेंडिंग नहीं, अब जो उठा लिया ना, ये काजी फायद ईसा साहब जो हैं ये बड़े यंग जज हैं और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिम्मत दी है और इन्होंने जो है वह भी उसके ऊपर असलम कौन है जो अपना पंजाब का जो था उसको 70 करोड़ वाला जो एक मुजरिम था उसके फिल्म आगे नहीं करने दी। ये अब इस कानून को भी अमल करवाएंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि असल में हर जज की अपनी एक होती है। तो अमीर मुस्लिम हानी साहब के जाने से बाद हमें उम्मीद, सारी हमारी उम्मीदें जो हैं वो काजी फायद ईसा के ऊपर हैं। अच्छा, कि वो जो है वो
अमल करवाएंगे हमारे नैब के इस कानून पे कि 30 दिन में अकाउंटिंग कोर्ट के अंदर फैसला हो जाए। 15-16 साल हो गए जरदारी साहब का केस चल रहा है और फैसला नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है आदिल साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतरी आए। जैसे समीर मुस्लिम हानी ने एमडी वाटर बोर्ड, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी आपाशी और सूबाई मुतसिफ को हटाने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे समीर मुस्लिम हानी ने एमडी वाटर बोर्ड, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी आपाशी और सूबाई मुतसिफ को हटाने का हुक्म दे दिया। क्यों आदिल साहब? देखिए, ये मैंने आपसे ये बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो हिस्ट्री के अंदर जो एक बहुत ही आला दर्जे का जज है वो अमीर मुस्लिम हानी है, और इनके पिछले 8 फैसले आ चुके हैं जिसमें कि हाई कोर्ट के सारे अपॉइंटमेंट इलीगल डिक्लेयर कर दिए इस्लामाबाद के, फिर बिल बोर्ड का उनका फैसला आया, फिर एमडीए का बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ फैसला आया, और बहुत सारे 3-4 फैसले और है। अपॉइंटमेंट के उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिए। नैब के जो इलीगल अपॉइंटमेंट है उस पर उन्होंने फैसला कर दिया कि इन सबों को सस्पेंड करने का भी वो केस लगा नहीं है, मगर लाइन हाथ कर दिया पूरे नैब के अपॉइंटिव को। तो ये इन्होंने कराची में भी इनका बेंच लग गया है, और बेंच के अंदर जो भी केस आ रहे हैं इन्होंने बिल्कुल ये अपनी जो है ना वो छुरियाँ तेज़ करके आए हुए हैं कि छोड़ने नहीं है। और एक कराची में आपको मैंने बताया था कि पिछले दिनों कि ये पानी की सप्लाई जो है वो सारी पोल्यूटेड पानी सप्लाई कर रहे हैं। कराची वाटर बोर्ड है या सिंध है या गवर्नमेंट है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पूरा का पूरा कानून, और अरबों रुपए का इस पर खेल है। 100 अरब रुपए सालाना का खर्चा है, मगर पानी ख़राब आ रहा है। आरओ प्लांट हैं और पीपी प्लांट हैं और सिवरेज प्लांट्स हैं, सब कुछ है। ज़मीनें अलॉट कर दी, तो ये ट्रीटमेंट प्लांट है महमूदाबाद का, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 45 एकड़ ज़मीन बांट दी लोगों को, वो केस के अंदर आ गया। तो इसके अंदर इन्होंने जो फैसला दिया और फैसले पे अमल करा दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड उसको डिसमिस करने का हुक्म दिया। 24 घंटे में इसको हटाया जाए और कैडर अफसर को लगाया जाए। ये कैडर पोस्ट है, तो उसको हटा के कैडर अफसर को लगा दिया गया। सेक्रेटरी लोकल बॉडी जो है वो इस वक्त एक्टिंग बन गए। फिर उन्होंने आपाशी के इरिगेशन के सेक्रेटरी को कहा कि ये ऐसे ही को लगाया हुआ था एक्टिंग, उसको हटा के किया जाए। वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ईमानदार अफसर है जमाल मुस्तफ़ा को लगा दिया है इस वक्त सेक्रेटरी इरिगेशन। तीसरा उन्होंने यानी इस मुल्क में, इस प्रोविंस में जो भी चीज़ होती है वो कानून से बैठ होती है। तो एक डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का, लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट जो है या चलते चले आ रहे हैं। ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं 40 लोग उसमें नहीं उस पहले इन्होंने इसका जो मिनिस्टर है सुप्रीम कोर्ट ने उसको, हाई कोर्ट ने उसको निकाला। ठीक, जो लॉ मिनिस्टर, लॉ एडवाइजर था, क्या नाम था उसका, मुर्तज़ा वहाब, इलीगल लगाया था, उसको हटाया, तनख्वाह भी वापस ली। अब उसका सेक्रेटरी को हटाया उन्होंने इलीगल। मतलब लुक एट दी माइंडसेट ऑफ सिंध गवर्नमेंट कि लीगल डिपार्टमेंट में इलीगल, तो फिर मुल्क प्रोविंस में कहाँ से लीगल काम होगा, कहाँ से होगा? ये हटाया उन्होंने, वो हट गए। उसके बाद उन्होंने पूरा ऑर्डर दे दिया कि सारा जाके देख के आओ कि प्लॉटों के अंदर गड़बड़ क्या हुई है, ये बिल्डिंगों में पानी का कनेक्शन कैसे देते हैं, ये प्लांट जो है वो उसमें पानी जाता है, सीवरेज प्लांट है, वाटर प्लांट है, उसका सब किया जाए। फिर उन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया कि यहाँ पर जो है जो इदारा है इंसाफ देने का, वो है कोर्ट। एक और इदारा बनाया गया मोहतसब का। उस मोहतसब के इदारे का जो है इस मुल्क में जो है तिया पाचा कर दिया गया है। यहाँ पर एक वुमेंस ओम्बड्समैन की पोस्ट बनाई गई है पिछले 4 साल से। 2012 में वुमेन ओम्बड्समैन की पोस्ट पे एक मैन को लगा दिया। पहले तो चीज़ ये गलती, गवर्नर साहब चले गए, दुबई भाग गए, उन्होंने एक आदमी को लगा दिया जो कि उसका नाम था पीर अली, ये कोई रिटायर कुछ थे। और उनके खिलाफ होगा कि उन्होंने ओम्बड्समैन होते हुए, जो कि एक मोहतसब और जज के हैसियत से भी बड़ा होता है, उन्होंने अपॉइंटमेंट के अंदर अपने बहन भाइयों को, बेटों को, रिश्तेदारों को, सबों को अपॉइंट कर दिया इलीगल। उसको उन्होंने निकाल के कहा कि 24 घंटे में इसको हटा दिया जाए और केस निकाला जाए, लेकर आए कि वो है कि वो थे भी नहीं कोर्ट में मौजूद, गायब हो गए। ये चीज़ जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि करप्ट लोगों को बंद कर देना, यही इन्होंने कहा ना। अमीर मुस्लिम हानी, सुप्रीम कोर्ट 17 जज पे है, मगर उसमें एक आदमी है, उसका नाम है अमीर मुस्लिम हानी। एक यानी मोहतसब का जो है यहाँ पे कानून जो है पूरे पाकिस्तान में सत्यानाश हो गया है। फेडरल ओम्बड्समैन का ऑफिस जो है वो 8 साल से जो है वो एक यानी एक गैर फाल है।
फेडरल ओम्बुड्समैन का ऑफिस जो है 2 साल तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ, 2011 से लेके, और 2013 में प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का जो सेक्रेटरी जनरल था उसको एक्टिंग चार्ज दे दिया गया बगैर किसी कानून के। उसने आके उसको जो है एक नया कानून बना दिया और कानून के हिसाब से ये कर दिया कि अगर वो खाली है पोस्ट तो जो बंदा बैठा हुआ है रिटायर हो गया अगर, तो नया अपॉइंट नहीं होगा तो उस वक्त तक वो बैठा रहेगा। और उसके बाद वो एक्टिंग था और वहाँ पर एक केस चल पड़ा कि भाई अपॉइंटमेंट गलत हुए हैं और ड्यूरिंग दी इलेक्शन केयर टेकर पीरियड अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। तो इसका जो है इरादा था कि ये मार्च में इलेक्शन ख़त्म होंगे तो ये अपॉइंट होंगे। तो इन्होंने बैक डेट में 28 फरवरी को अपना नोटिफिकेशन और ओथ इशू करा दिया, जबकि ये मार्च की और अप्रैल की तनख्वाह ओम्बुड्समैन ले चुका था। सही। तो ये वो केस चल रहा है। उसी केस के अंदर जो है वो वुमेन ओम्बुड्समैन जो है वो उसकी फेडरल गवर्नमेंट की उनकी भी केस में शामिल है। फिर उसके अंदर एक और पंजाब का ओम्बुड्समैन उसका भी केस शामिल है। ओम्बुड्समैन का इदारा जो है पाकिस्तान कराची का ओम्बुड्समैन जो है वो लॉ है कि ओम्बुड्समैन की एक दफ़ा के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं, सेकंड टर्न नहीं है। यहाँ कानून ही बदल दिया। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में MQM ने और पीपल पार्टी ने मिलके और उसको इंडेफिनिट कर दिया। 100 साल का भी ओम्बुड्समैन बैठा रहेगा। अब जो ओम्बुड्समैन है वो बैठा हुआ तीसरी टर्म चल रहा है उसकी। तो मतलब ये है कि ये इदारे जो इंसाफ देते हैं उसमें जो करप्शन है, उसमें जो पार्लियामेंट से करप्शन कराते हैं या खुद करप्शन करते हैं, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही चीज़ है। इसके लिए ये जो फैसला आया है ना इनका ओम्बुड्समैन को हटाने का, अमीर मुस्लिम हानी का, ये सारे ओम्बुड्समैन को इनको चेक करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और जो केस पेंडिंग है उस पर फैसले देने पड़ेंगे। ठीक है आदिल साहब, ये शर्जील मेमन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया करप्शन रेफरेंस केस में। तो हमने आपको बताया ये कभी भी नहीं आएगा। ये हर दूसरे महीने जो है वो लिख देगा मुझे दवाना दे दो। 50 लाख रुपए अभी तक दे चुका है। इसने ऑफर किया था नैब को कि 5.5 अरब रुपए तो मैं दे देता हूँ कि मुझे आप आने दें। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई आपको क्यों ये पैसा दे रहे हैं, तो जैसे आया था बंदे, एक पीपल पार्टी का मिनिस्टर आया था ऐसे नैब से पूछते हैं, कहा इसलिए कि इसको जो है वो बनाना चाहते हैं हम, ये इसको सिंध का चीफ मिनिस्टर, ये मुराद अली शाह से पहले की बात है, बिटवीन मुराद अली शाह एंड कायम अली शाह। अच्छा। तो इसका ये तो कमाल सबूत है ना। तो ये अरबपति खरबपति मतलब 5 अरब देने को तैयार है कि आ जाए, तो क्योंकि ये तो एक दिन में कमा लेगा। यही है जो कि बिल बोर्ड का चैंपियन था, यही है ज़मीनों का चैंपियन है, यही है जिसके वहाँ पर 150 विला है दुबई में, इसके इंग्लैंड के अंदर विला है, इसके डिफेंस फेसिस के अंदर 1800 प्लाट हैं। मतलब ये वो है, इसका नहीं आया तो इस पर अकाउंटिंग कोर्ट ने इसके वारंट ऑफ गिरफ्तारी इशू कर दी है। अब इसके बाद इसका जाएगा रेड वारंट इशू होगा और इंटरपोल के थ्रू अरेस्ट करके लाया जाएगा, जैसे कि औरों को लाया जाता है। तो आप उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी आ सकेगी? नहीं, होना तो है कि ये 2 केसेस जो है ये अवॉच करें। सब वही पेंडिंग आसिम, डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन, ये 2 केसेस हैं जिसपे कि आपकी जुडिशरी का ट्रायल है ये। अच्छा। अगर ये 2 केस बरी हो गए तो पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स जो बेहतर हो रही है ना वो बिल के आसमान पे छोड़ेगी और पाकिस्तान विल अगेन भी डिक्लेयर्ड, जो बेनज़ीर के ज़माने में 1996 में सेकंड मोस्ट करप्ट कंट्री वो हो जाएगा। अच्छा। अगर ये केसेस अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सही फैसले नहीं दिए, क्योंकि ओपन एंड शट केसेस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक। तो ये इंशाअल्लाह ताला जो है ये हमें उम्मीद है बड़ी सुप्रीम कोर्ट से, हमें उम्मीद है हाई कोर्ट से, हमें अकाउंटिंग कोर्ट से उम्मीद है कि ये जो है अपने फैसलों में अब सैनिटी लाएंगे और लाके और फैसले 30 दिन में करेंगे, जो कि नैब लॉ के अंदर कानून में दिया हुआ है। ठीक है आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, करप्शन के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में करप्शन की जड़ें काट दी जाएंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।